हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हो चुका है सुबह और आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, देख सकते हैं आप सब। बारिश वगैरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हो रहा है। तो उसके बाद हमारा पूजा पाठ, वहाँ तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, तो वो सब कुछ हो चुका है। चाय वगैरह हम लोग पी लिए थे। तो अब आ गया है बारी खाना बनाने का। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है खाना बनाने से। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दाल चावल, करेले की सब्ज़ी और तरोई की सब्ज़ी और रोटी। तो एक तरफ हमने दाल रख दिया, दाल पक रहा है। इधर तरोई की सब्ज़ी काट लिए तो वो भी छौंक दिया। उसके बाद करेला भी कट गया तो उसे भी छौंक दे रही हूँ, दोनों पक जाएगा साथ साथ। और मुझे लगा था कि आज हस्बैंड कोर्ट नहीं जाएंगे, बारिश वगैरह हो रहा है, लेकिन वो जाएंगे। और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि मतलब क्या ही बताएं। बाहर निकलने पे ना ठंड भी लग रही है और जैसे लग रहा है ना कि मतलब उड़ जाएगा शरीर। इतना ज़्यादा आज हवा है। रात को हम लोग बाहर सोए थे, इतनी ज़्यादा हवा थी, जैसे लग रहा था घर गिर जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अंदर चले गए और लाइट भी नहीं रह रहा है इस समय। इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है ना कि इस टाइम हवा में लाइट हर जगह का ख़राब हो जा रहा है। तो हमारी सब्जी पक चुकी थी, तो हमने रख दिया है। एक दाल भी छौंक दिया था और चावल भी। मैंने इसमें पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वो पूरा ही क्या दिखाऊं, सभी वही बन रहा है, नॉर्मल सा खाना बन रहा है, तो मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ। उसके बाद हमारी रोटी बन गई, तो हमने गैस वगैरह भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद से बस गैस साफ़ करके बर्तन एक जगह करके सारा, हस्बैंड चले गए थे तो लाइट था, तो मैं चली आई थी कपड़ा प्रेस करने। नहीं, पहले हस्बैंड गए, उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह डाला और उसके बाद लाइट था, तो मैं सोची कि पहले सारे काम छोड़ देती हूँ, पहले कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ। तो जैसे भी अभी कपड़ा प्रेस कर रही थी वैसे ही लाइट कट गया। और इस टाइम जैसे ही लाइट आ रहा है ना, वैसे ही सारे काम छोड़ के पहले लाइट वाले काम हो जा रहे हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं। आजकल इतना ज़्यादा हवा चल रहा है डेली का, सुबह से ही शुरुआत। अभी सोचिए, ये सुबह 7 बजे का टाइम था जब मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन उसी टाइम इतना ज़्यादा हवा रह रहा है। पूरी रात चल रहा है, पूरा दिन चल रहा है हवा। तो इसी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो बहुत ढेर सारे हमारे कपड़े प्रेस करने थे, लेकिन मैंने जितना मतलब ऊपर था जो तह लगानी थी वो हेलो निकाली थी। एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी और खाना बनाने के बाद हस्बैंड गए, मैंने वीडियो डाला, उसके बाद मैं कपड़ा प्रेस करने लगी, क्योंकि आज कई दिनों बाद मतलब लाइट आज था इस टाइम, अब कटा है जाके लाइट। तो बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो गया था। एक दिन तो मैं रात को की थी, लगभग 12-1 बजे तक बैठ के। तो 2-3 दिन तो लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, पूरा दिन पूरा रात नहीं था, लेकिन आज लाइट आया था तो आज अच्छे से था। अभी को कटा है, तो उसके बाद अभी, लेकिन जैसे ही मैं एक पैंट किया, एक शर्ट कर रही थी, तैसे ही कट गया। तो चलते हैं, इतने देरों में और काम कर लेते हैं जो करना है,
फिर लाइट आएगा तो फिर प्रेस करेंगे। तो यार तारीख है आज 11 तारीख। तो चलिए चलते हैं और सारा काम करने। तो उसके बाद अब दूसरा काम स्टार्ट हो गया है जो पेंडिंग का काम था। तो जैसे बर्तन मैंने भिगो के रख ही दिया था, किचन में झाड़ू हमने लगा दिया है। अब कमरे में झाड़ू लगाना, जो चीज़ें इधर उधर बिखरी थी उसे सब समेट देती हूँ। तो समेटने के बाद से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद से झाड़ू पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया पूरे डस्ट को। उसके बाद डस्टिंग भी किया। सुबह मैंने झाड़ू पोछा की थी तो सब किया था, लेकिन जो हवा चल रहा है ना तो आजकल चारों तरफ डस्ट हो जा रहा है। तो उसके बाद से जैसे ही बारिश खुला था ना तो फिर से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आई थी, बस थोड़ा थोड़ा ही बारिश आया था, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा था। तो बस थोड़ा सा मिट्टी गीला हुआ था। और जैसे ही उसके बाद से ना मिट्टी मतलब वो बारिश बंद हुआ, वैसे ही इतनी ज़ोर की धूप हुई कि वो सारी मिट्टी सूख गई। फिर से वही धूल वाली कंडीशन आ गई थी। तो उसके बाद से हमने ये सारे काम निपटाने के बाद हम हाउसवाइफ को तो कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं, एक के बाद एक काम एक के बाद एक काम पड़ा रहता है सर पे। तो अगर छोड़ दो थोड़ी देर भी कोई काम तो फिर कल के दिन वो सर पे भारी काम हो जाता है। तो इस वजह से लगे हाथ लगता है कि इसको भी निपटा ही लें। तो उसके बाद मैं अभी यहीं बेड पे ही छोड़ दी हूँ कपड़ा वगैरह, क्या पता लाइट आए। लेकिन बाद में वॉइस ओवर कर रही थी तो लाइट नहीं आया था। तो लाइट वही डेली के टाइम से 8 बजे आया है। और देखिए धूप जब हुआ है ना तो 9-10 बजे करीब में फिर धूप हो गया था। अब कहीं कहीं तक आपको नहीं दिख रहा है, देखिए दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि बारिश हुआ है। उतने ही देर में पूरा सूख गया है। अब पता भी नहीं चल रहा है कि थोड़ा भी बारिश आया, इतना जोर का उसके बाद धूप हुआ था। और हवा तो फिर चल ही रहा है। तो बाहर भी झाड़ू लगा लेते हैं। बर्तन जो मतलब भिगो के रख दिए थे तो पानी भर के और उसके बाद फिर बर्तन धुल के निपटा लेते हैं। फिर तब तक यहाँ मेरा बाबू आ गया था स्कूल से। तो बोली लाओ कपड़े चेंज कर देते हैं। तो शर्माता है, बोलता नहीं मम्मी आएगी तो करेगी। तो मैंने उसको खाना दे दिया था, वो खा रहा है। और तब तक मैंने बर्तन तो मांज लिए थे, अब धोना बाकी थे, 1 ही 2 मांजने के लिए था। तो उसके बाद से मैं बर्तन धुल के निपटाऊंगी। अब मैं उससे बातें भी कर रही हूँ। वो बहुत बात करता है, पता नहीं कहाँ का बात कहाँ कहाँ तक स्टार्ट, लेकिन अच्छा लगता है उससे बातें करना। तो उसके बाद वो चिढ़ा रहा था मुझे कि मैं उसको चिढ़ा रही थी, वो मुझे चिढ़ा रहा था। और ये बात बोल रहा था, मैं उसको बोलती हूँ कि बाबू पढ़ के क्या बनोगे, तो बोलता था पुलिस बनेंगे। तो मैं उसको शुरू से बोलती थी नहीं आईएएस बनना है। तो वही बोल रहा था चाची अब मुझे आईएएस ही बनना है। और पापा से मैं बोल दिया हूँ कि मुझे आईएएस बनना है। चाची डेली कहती है आईएएस बनना है तो मैं आईएएस ही बनूँगा। तो वही सब बात वो हम लोग मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी। तो वो हमको कह रहा था कि आपका ये छोटा था तो गिरा दिया था, मैं टूट गया था। जब मैं पहला चैनल था मेरा तो ट्राइपॉड मेरा छोटा था ना, ये तो खींच दिया टूट गया था। तो वही एक बार मैं बोली थी तो इसको वो बात याद है। कितने कितने दिनों की बच्चों को बातें याद होती हैं। तो ये सब बातें हम लोग की हो रही थी। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद फिर मैं बर्तन लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ की जगह को धुल के साफ़ सुथरा करके
रख देंगे। हट मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा इधर ही धुल रही हूँ क्योंकि उधर धूप है अभी, और छाया का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहीं बैठ के धुल ले रही हूँ बर्तन। और देखिए कि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, जैसे लगता है घंटों तो इसी में लग जाते हैं करने। इतना बड़ा सा दिन हो रहा है, लेकिन हर काम पे 10-10 मिनट 20-20 मिनट ही दीजिए तो कितना काम हो जाता है। प्लस वीडियोस का काम हमारा होता है, तो उसी वजह से बहुत अब टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसी ही हो जाती है बिजी हम लोग की ज़िंदगी शादी के बाद। कहाँ शादी के पहले हम लोग इतनी जिम्मेदारियां नहीं वो करते हैं, उसके बाद शादी के बाद हर चीज़ की जिम्मेदारी सर पे पड़ जाती है। और जब बड़े बुजुर्ग होते हैं किसी के घर तो फिर उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो सारी चीज़ की जिम्मेदारी उसी पे पड़ जाती है। तो अब तो डेली का ये सब काम हो गया है तो आदत सी पड़ गई है। और कभी कभी मन ऊब जाता है, लगता है कि काश कोई होता तो एक टाइम थोड़ा, या फिर कभी मतलब नहीं मन करे या ना तबीयत ठीक रहे कोई का, तो यहाँ भी भगवान जी का भी थाली वगैरह हम धुल के रख दे रहे हैं। और बाबू की मम्मी आ गई थी तो चला गया था, तो जब उधर हमारा सारा साफ़ सुथरा कर दिए थे, धुल दिए थे, तो उसके बाद आ गए बर्तन लगा दिएंगे। और बर्तन लगाने के बाद से बनाएंगे चाय, क्योंकि मुझे हो गई है बहुत ज़्यादा थकान। और थकान के बाद से चाय तो ज़रूरी है, चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद मुझे भी और कुछ भी काम करना है। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप लोग से विनम्र आग्रह है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग थोड़ा सा अपना फीडबैक भी बताइए कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखने का मन होता है, ये सब चीज़ें भी बताइए। सिर्फ राधे राधे ही ना लिखिए, राधे राधे के बाद से ये सब चीज़ें भी बता दीजिए। तो उसके बाद राधे राधे फ्रेंड, अभी मेरा काम हो गया है तो मैं जा रही हूँ इस मिट्टी का दिया बनाने। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्यों दिया बनाना है, तो अभी मैं बताती हूँ। जैसे कि कल है पूर्णिमा, चैत का पूर्णिमा है कल, और परसों से बैसाख लगने वाला है। तो बैसाख का स्नान होता है तो हम भी स्नान करते हैं। जब कार्तिक और माघ का करते हैं तो बैसाख में तो और ईजी होता है, गर्मी होती है इतनी, सुबह जल्दी मन करता है नहाने का, तो इसीलिए हम बैसाख नहाते हैं। तो यहाँ पे तो दिया जलाने के लिए मेरे पास पीतल का दिया होता है, दिया है। लेकिन पीपल के पेड़, यही पीपल का पेड़ है जो वहाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन पीछे से जाते हैं। तो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो रोज़ एक दिया जलता ही है, या फिर कभी कभी शाम को भी चले जाते हैं। तो पतिदेव बोल रहे थे कि मैं ला दूँगा खरीद के, लेकिन मैं हर बार कार्तिक में भी माघ में भी मैं अपने हाथों से दिया बनाती हूँ। कहते हैं कि पूजा पाठ की काम में जो चीज़ अपने हाथों से करो वो बेहतर होता है। इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ, मैं हमेशा ही सोचती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होता, 50 एक दिन, 100 एक दिन, ऐसे करके मैं दिया बना लेती हूँ। और मैं अपने हाथों से जलाती हूँ। देखिए हर चीज़ तो रेडीमेड आ रहा है, भगवान के लिए जो हम अपने हाथों से करें वही बेहतर है। और बत्ती भी आजकल रेडीमेड आ रहा है, तो कई बार मैं कॉटन मंगा लेती हूँ और बत्ती बना लेती हूँ हाथों से। लेकिन ज़्यादातर बत्ती रेडीमेड ही आ जा रहा है बना बनाया, तो कुछ तो हाथों से हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हमने मिट्टी को मसल लिया, पानी डाल के मसलने के बाद इसमें पत्थर है, तो उसको मैं सबको पत्थर को निकाल के और दिया बना के रख दे रही हूँ। जितना आज बन पाएगा उतना बनाएंगे, पूरा तो नहीं बन पाएगा। और फ्रेंड्स, अब ब्लॉग को करते हैं एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप सबके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। देखिए
खूब ढेर सारा कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए अच्छे अच्छे। और आजकल तो कहीं आना जाना हो नहीं रहा, आपको यही डेली का घर ही का ब्लॉग दिख रहा है। एक तो मौसम भी अच्छा नहीं है, ऊपर से हवा इतनी चल रही है, काम तो बहुत ज़्यादा है आने जाने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमको बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है इस समय। तो आप लोग थोड़े दिन घर ही का ब्लॉग देखिए। और ज़्यादातर तो हाउसवाइफ ही जुड़ी हैं, तो सभी को पता ही है कि घर में कौन से काम होते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये सभी हाउसवाइफ का काम यही है, एक के बाद दिन भर ये काम करते रहना। तो यहाँ पतिदेव का फ़ोन आ गया था, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।